आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं मैं। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। जी हां, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास मौनी अमावस्या की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। पानी अगर ना हो तो नदी बेकार है, आंगन में अगर अतिथि ना हो तो घर बेकार है, सगे संबंधियों में अगर अंडरस्टैंडिंग और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं। आपके और मेरे बीच के इस YouTube के कमेंट्स बॉक्स के अंदर अगर जय माता दी ना हो तो ये मेरा YouTube वीडियो चलाना ही बेकार है। जयकाराय शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और आप कहीं भी रहें आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर हो, आपकी वजह से जिंदगी खूबसूरत हो, और आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते रहें और लोगों से कॉम्प्लीमेंट भी लेते रहें। हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की जो 11 फरवरी की है। समझ गए ना? बस यही करना है, बिल्कुल मौन रहना है। मौन रहना ही होता है मौनी अमावस्या पर। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है। अमावस्या पर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पितरों की तस्वीरों पर हार चढ़ाते हैं, उनके लिए खीर बनाते हैं, हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अमावस्या पर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम कहते हैं कि घर का आंगन साफ सुथरा रखो। लेकिन मौनी अमावस्या, क्योंकि कुंभ चल रहा है तो कुंभ का शाही स्नान भी इस वक्त है। आज यानी कि 11 फरवरी को अगर आप हरिद्वार के आसपास हैं तो आपको कुंभ स्नान जरूर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद मुझे हरिद्वार से कुंभ का जल भेजने के लिए, वो भी 14 जनवरी के बाद जब कुंभ स्टार्ट हुआ तो अमृत बूंदें उस जल की मेरे घर तक पहुंच गई। मैं थैंक यू सो वेरी मच बोलती हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वो ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी बॉटल सेलो टेप लगी हुई मुझे पहुंच गई। माता रानी आपके घर में धन बरसाए, आपका हर मनोरथ पूर्ण करे। आपने इतना मेरे लिए पैसे खर्चे, आप गए, आपने बॉटल ली, उसमें जल भरा, फिर कोरियर किया, कोरियर के पैसे दिए, मुझसे एड्रेस तक नहीं मांगा। क्या ही करूं, चरण स्पर्श है आप लोगों को मेरा, कोटि कोटि प्रणाम है आपको मेरा। मेरे तो कोई मोती हीरे दान कर कर आई हूं। मैं तो कह रही हूं मैं राज दरबार दान कर कर आई हूं। मुझे जो ये इतना खूबसूरत मेरा YouTube परिवार मिला, कैसे तारीफ करूं आप लोगों की। आप कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कितना बड़ा मन है आपका। मैं हर एक उस शख्स को बोल रही हूं जो इस वक्त मुझे लैपटॉप पर, टीवी पर, अपने फोन पर, किसी भी माध्यम से देख रहा है। कितना ज्यादा विश्वास आप मुझ पे करते हैं कि आप अपने बहन भाई बंधुओं को कहते हैं कि तू परेशान है, तू एक बार मेरे कहने पर डॉक्टर वाई राखी की वीडियो तो देख, वो तेरी जिंदगी बदल देंगी। तो देयर इज नथिंग गाइज, दिस इज यू। मैं जर्रा हूं, उस जर्रा का भी छोटा सा कंकड़ हूं। मेरी कोई औकात और बिसात है ही नहीं आप लोगों के बिना। आई एम नथिंग। आप लोगों का प्यार, विश्वास मुझे मेहनत करने के लिए उत्तेजित करता है। मेरा भी दिल करता है कि मैं सुबह सोती रहूं, मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, यूट्यूब की हाजिरी लगानी है, आज एकादशी है। देखिए ना, सुबह से भूखी प्यासी, एक भी केला नहीं खाया, 1 कप चाय और 5 बादाम खाकर आई एम डूइंग दिस शूटिंग ऑन 24 जनवरी, जहां मैं कंप्लीट शूट पूरा करने वाली हूं। ऊपर आपको टाइम भी दिख रहा होगा और आगे वाली वीडियोस में भी आप टाइम देख लीजिएगा। बस दुपट्टा बदल बदल कर आज शूटिंग का मूड है मेरा। थैंक यू सो वेरी मच, इतने प्यार के लिए दिल भर आता है। अब मौनी अमावस्या पे डॉक्टर वाई राखी यानी 11 फरवरी को मौन व्रत रखेंगी। उस दिन मैं मौन व्रत रहकर आपके लिए, अपने इस परिवार के लिए तपस्या करूंगी। कहते हैं मौन अगर इस दिन 5 मिनट भी रख लिया जाए ना तो आपका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन मौन व्रत की कुछ नियम है। अब ऐसा नहीं आपको दोपहर को 2 बजे याद आया, अच्छा नाश्ता कर लिया, अंडे वंडे खा लिए, अच्छा ब्रेड टोस्ट खा लिया, अच्छा आज मौनी अमावस्या है, ठीक है। सुनो, हेलो घर वालों, लिसन, अब मैं मौन व्रत रखने जा रहा हूं, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इट इज ड्रामा, इट इज नाटक। मौन व्रत यानी 11 फरवरी को यू विल नॉट स्पीक। तुम कुछ नहीं बोलोगे जब सुबह उठोगे, चाहे आप 5 बजे उठो चाहे 4 बजे। मौन रहकर, चुप रहकर अपना व्रत रखो। अपने हाथ में एक पर्ची रख लो, आज मेरा मौन व्रत है। जो भी आपसे कोई मिले, बात करे, उसे बता दो कि डोंट टॉक टू मी, मेरा आज मौन व्रत है। फिर अपने हाथ में एक पर्ची लिखो, उस पर लिखाओ राम राम बोल, मुंह के पट खोल। जब भी आप सामने वाला आपको ये बात बोले तो आप बोलो राम राम
और तुरंत बोलना शुरू कर दो। अब देखिए, आप हमेशा कहते हैं राखी जी हम ना फॉरेन में हैं, हम तो हमारे लिए कुछ उपाय बताइए, आप इंडियंस के लिए बताती हैं। तो भैया मेरा देश है इंडिया, मेरा परिवार है इंडिया, मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। आप अपना देश छोड़कर बाहर गए, मुझे आप पर भी बहुत गर्व है क्योंकि आपने वहाँ पर तिरंगा लहराया है। लेकिन कुछ ज़्यादातर उपाय मैं वही बनाती हूँ जो हम भारतीय कर सके, लेकिन आप भी विदेश में रह के कर सकते हैं। थोड़ी देर चुप रहने से, खास जिनकी ज़िंदगी में विवाद हैं, क्योंकि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसलिए तो ज़िंदगी में विवाद हैं। तो उन विवादों को छोड़ना होगा, उन विवादों को ख़त्म करना होगा, उन विवादों से टाटा बाय बाय करना होगा। तो थोड़ी देर मौन रहकर, लंबी सांस लेकर, श्री राम मन में राम का उच्चारण करते चलिए, राम का नाम लेते चलिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। आप ये व्रत रख कर तो देखिए। लेकिन आप किसी वजह से मौन नहीं रह सकते, अगर आपको मौन व्रत नहीं रखना तो अमावस्या पर बहुत सारे जादुई उपाय लिखना शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि आप डायरी बना रहे हैं मेरी, आप लोगों ने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करके। 108 बार आज आपको तुलसी की परिक्रमा करनी ही करनी ही करनी ही करनी ही करनी है। चाहे आपकी तबीयत कितनी भी खराब हो, 2 दोस्त मिलकर, 2 सहेलियां मिलके, सास बहू, नंद भाभी, देवरानी जेठानी, कोई भी करिए भैया, यहां तक कि पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी पर घी का दिया जलाना जरूरी है। सूरज को आज जल देना जरूरी है। वैसे तो आप गंगा जी में खड़े होकर हरिद्वार में सूरज को जल दे तो और भी अच्छा है। मौन थोड़ी देर रहना जरूरी है। जो मौन व्रत रखे उसके पैर जरूर छुए। गंगा जी का स्नान शाही स्नान कहलाएगा आज। भंडारे बहुत अच्छे रहेंगे आज। दान जो आप कर सके अपने पितरों के लिए, खासकर जो उन्हें खाने में पसंद था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके मनपसंद चीज़ें। और एक बात और कहना चाहूँगी, बड़े दुख के साथ, जिन लोगों ने अपने अपनों को 2020 में कोरोना की वजह से खोया है, उनके फूल आपको नहीं मिल पाए, आप उनको अग्नि नहीं दे पाए, आपका मन इस बात को लेकर बड़ा आघात है, परेशान है, तो मौनी अमावस्या पर उनके लिए थोड़ा दान पुण्य, उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण को बुलाकर आंवले के पेड़ के पास बैठकर उनका तर्पण छोड़ना उनकी ज़िंदगी को मुक्ति दिला सकता है, बहुत उत्तम रहेगा। शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में इत्र डालकर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोने में इत्र डालकर घी का दीपक जरूर जलाना है अमावस पर। वैसे अमावस पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी दोनों तरफ दिए जरूर जलाने चाहिए, वो भी घी के। पितरों का तर्पण आपको छोड़ना बहुत अच्छा रहेगा। और दक्षिण की तरफ अपने घर की छत पर या घर के बाहर जाकर या पार्क में दक्षिण की तरफ सरसों के तेल का दिया अपने पितरों के लिए जलाएं। काले कुत्ते को दूध पिलाना राहु और केतु को शांत करता है। आज के दिन अपने पितरों के लिए भोजन बनाए, जैसे 2 खीर बना ली, 2 पूरी बना ली, कौवे को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, बिल्ली को खिलाएं, गाय को खिलाएं। ब्राह्मण को भोज करा सकते तो करें, नहीं तो सूखा भोजन ब्राह्मण को जरूर दें। आज आपको महिलाओं को आटे की गोलियां बनाकर पुरुषों को देनी चाहिए। और आपके घर के आसपास तालाब, नदी, कुआं, जहां पर भी आपको मौका मिले वहां पर जाकर आपको ये मछलियों के लिए भोजन जरूर डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये अमावस पर और खासकर मौनी अमावस पर किया हुआ एक जादुई उपाय है। लेकिन मन की किसी बात से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको लग रहा है कि आपको संतान नहीं हो रही, या पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, या मन किसी बात को लेकर विचलित है, घर बिक गया है और अब लग रहा है खत्म हो गया हमारा व्यापार, हम लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मौनी अमावस्या में नहाते वक्त पानी में दूध जरूर डालकर स्नान करना चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मौनी अमावस्या पर आपको जादुई स्प्रे अपने घर में करना है। वो जादुई स्प्रे फिर बता देती हूँ। पानी जिसके अंदर आपको गुलाब जल, गंगा जल, गोमूत्र और फिटकरी, ये चारों चीज़ें एक स्प्रे बॉटल के अंदर रखनी है। और घर में जो आए उस पर छिड़को, घर में छिड़को, घर के मेंबर्स पे छिड़को, हवाओं में रखो, घर के बाहर दरवाजे पर ज़रूर छिड़को। ये जादुई जो चीज़ है ये आपके घर से नेगेटिविटी को निकालेगी। अमावस आपको पता है कि हमें जो है चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, ज्वार भाटा भी अलग दिखाई देता है इस टाइम पर। और जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, मानसिक हॉस्पिटल में होते हैं, ऐसा डॉक्टर और मेडिकल्स भी कहते हैं कि अमावस वाले दिन उनका मन ज़्यादा परेशान होता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनका मन अमावस वाले दिन ज़्यादा खराब होता है। तो अब करें क्या? मन को खुश रखने के लिए अमावस वाले दिन ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा पीड़ित है, और अगर वो बच्चियां या लड़के शादीशुदा भी हैं और माँ से किसी तरह दूर हैं, तो माँ से फ़ोन पर बात ज़रूर करें, माँ के पैर छुएं, माँ के साथ ज़रूर रहें। माँ का स्पर्श करना, माँ के हाथ में हाथ लेना, ये जो हाथ है ना, इनके बीच में, उंगलियों के बीच में ये जो गैप है ना, भगवान ने ऐसे ही नहीं दिया। देयर इज सम रीज़न जो भगवान ने हमेशा किया है।
ताकि हाथ से हाथ मिल सके और हम एक दूसरे को कस के पकड़ सके और वक्त आने पर एहसास करा सके हम साथ साथ हैं। जैसे कि मैं अपना ये हाथ आपकी तरफ करती हूँ, बस आप भी अपना हाथ मेरे हाथ में देकर इस हाथ को कस कर पकड़ लीजिए। आप इन उपायों को धीरे धीरे करते चले जाइए, आपको ज़बरदस्त वाला चेंज अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा। विश्वास की आंधी को जगाए रखना, तुम इन उपायों को मन में श्रद्धा में बसाए रखना। जिंदगी की आंधियां चाहे कितनी भी आए मेरे दोस्त, तुम दिल से इन उपायों को करते चले जाओगे तो लाइफ के अंदर हर चीज को पा जाओगे। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, 5 मिनट स्टोरीज मेरा दूसरा चैनल जहां मैं कहानियां सुनाती हूं, उस पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो जरूर करें। मैं आपके साथ जुड़ती हूं हर रोज़ और आपके लिए अच्छे अच्छे अचूक उपाय लाती हूँ। मौनी अमावस्या जो साल में एक बार आती है, अपने घर में शंख ज़रूर बजाएं, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करें, घर की छत को धोएं, घर में साफ सफाई पूरी रखें और कोशिश करें कि आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहे, क्योंकि जहाँ सगे संबंधी नहीं आते वो जगह शमशान के बराबर होती है। कहीं आप जाएँ, कोई कभी आपके घर आए, मिलना मिलाना यूं ही होता चला जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत होती है दोस्त। तो लाइफ के अंदर अपनों के करीब आते रहें, उनसे मिलते रहें, मुलाकातें करते रहें, मुलाकातों के जरिए बनाते रहें, मुलाकातों के बहाने बनाते रहें। मेरे इस यूट्यूब परिवार के सभी लोग जिनके बच्चों के एग्जाम्स हैं, मैं उनसे कहूँगी बिल्कुल मत डरना, बहुत अच्छे नंबरों से तुम सब पास होने वाले हो, ये मेरी भविष्यवाणी है। कम आता है, ज़्यादा आता है, रब को याद करना, माँ के पैर छूकर जाना, मन से याद करना। अमावस पर दान का विशेष महत्व होता है, तो बच्चों से कहें कि वो दूध कम से कम शिवलिंग पर अर्पण ज़रूर कर कराएं, अपनी माँ के पैर ज़रूर छुओ। और इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा है, ये आपका कर्तव्य है। अगर हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें इस चैनल को जिंदा रखना होगा और ये समझना होगा, माँ या माँ के उम्र की बराबर की कोई भी महिला मिले तो आपको माँ को कहना ना पड़े कि बेटा पैर छुओ, आपको पैर छूने ही चाहिए। ये आपकी सभ्यता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते एक ही बात कहूंगी, मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में मौन आकर वो सब आ जाए जो आप चाहते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।